हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम। गेट रेडी क्योंकि आज हम आपके सिलेबस का आई थिंक सबसे फनी, सबसे केओटिक और सबसे रिडिकुलस प्ले पढ़ने वाले हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एंटोन चेखव के चैप्टर द प्रपोजल की। सोचो आप किसी को प्रपोज करने गए हो पूरी तैयारी के साथ और वहां प्रपोजल की जगह वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाए, एक फुल ऑन वॉर ऑफ वर्ड्स। चलो इस हिलेरियस डिजास्टर में डाइव करते हैं और देखते हैं कि आखिर हुआ क्या। तो इस पूरे ड्रामा के पीछे हैं कौन? चलिए मिलते हैं हमारे 3 मेन कैरेक्टर्स से। मैं इनको कहता हूं द क्वारलसम ट्रियो, यानी झगड़ा करने वालों की तिगड़ी। इनके बिना तो ये केओस पॉसिबल ही नहीं था। सबसे पहले ये देखिए, ये हैं इवान लोमोफ। एक अमीर लैंडलॉर्ड है लेकिन हमेशा टेंशन में रहता है, एंग्शियस, घबराया हुआ। और आज वो एक बहुत ही खास प्लान लेकर अपने पड़ोसी स्टेपन चुबुकोव के घर पहुंचा है। तो जैसा मैंने कहा, लोमोव की तबीयत ऐसी ही रहती है, हमेशा बीमार सा, छोटी छोटी बातों पर परेशान। उसको ना पैल्पिटेशंस की प्रॉब्लम है, मतलब जरा सा टेंशन हुआ और दिल की धड़कन एकदम रेस करने लगती है। लेकिन एक बात है, वो किसी भी आर्ग्यूमेंट से कभी कभी भी पीछे नहीं हटता। अब मिलिए नतालिया से। ये है चिबुकोव की 25 साल की बेटी। पढ़ी लिखी है, स्मार्ट है, पर गुस्सा गुस्सा तो हमेशा उसकी नाक पर रहता है, बिल्कुल अपने पापा की तरह। और इतनी जिद्दी, इतनी स्टबर्न कि क्या कहें। और ये हैं फैमिली के हेड स्टेफन चुबुकोव। पूरे ड्रामेटिक, थोड़े से ग्रीडी और आपने सही गेस किया, झगड़ा करने में एक्सपर्ट। एक्चुअली इन तीनों कैरेक्टर्स में एक ही चीज कॉमन है, इन सबको फालतू छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करना पसंद है। तो आते हैं मेन सीन पर। लोमोव पूरा बन ठन के तैयार होकर नटालिया को प्रपोज करने आया है, लेकिन प्लान शुरू होने से पहले ही पूरा डीरेल हो जाता है। आखिर ऐसा क्या गलत हो गया? लेट्स फाइंड आउट। ओके, तो लोमोव बात शुरू करने की कोशिश करता है और यहां वो एक बहुत बहुत बड़ी गलती कर बैठता है। वो ऑक्सन मेडोज नाम की एक जमीन का जिक्र कर देता है। और बस यही था वो ट्रिगर पॉइंट। प्रपोजल तो गया साइड में, अब शुरू हो गया है जमीन को लेकर एक भयंकर झगड़ा। ये सीन कितना एब्सर्ड है, राइट? देखो इन दोनों को, एक दूसरे पे चिल्ला रहे हैं, माइन, आवर्स। बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे आजकल लोग सोशल मीडिया कमेंट सेक्शन में लड़ते हैं ना, ये मेरा ओपिनियन है, नहीं ये मेरा है, सेम टू सेम। तो झगड़े के बाद लोमोव को घर से निकाल दिया जाता है, लेकिन जैसे ही नतालिया को पता चलता है कि वो तो उसे प्रपोज करने आया था, ओ माय गॉड, उसकी पूरी दुनिया पलट जाती है। वो हिस्टेरिक्स में चली जाती है, रोना धोना, ड्रामा। ब्रिंग हिम बैक, उसको वापस बुलाओ अभी। ठीक है, तो लोमोव को वापस बुलाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे चलो अब सब ठीक हो जाएगा, प्रपोजल होगा, राइट? बिल्कुल गलत। गेट रेडी फॉर राउंड 2, द बैटल ऑफ द डॉग्स। हाँ, इस बार जमीन नहीं, इस बार झगड़ा शुरू होता है एक नए टॉपिक पर। टॉपिक क्या है? किसका हंटिंग डॉग बेहतर है, लोमोव का डॉग जिसका नाम है गेस, या नतालिया का डॉग जिसका नाम है स्क्वीजर? और नटालिया वो तो बिल्कुल पीछे हटने वालों में से नहीं है। वो लोमोव के डॉग की पूरी फोर्स से इंसल्ट करती है, कहती है तुम्हारा गेस तो मेरे स्क्वीजर से 100 गुना खराब है। वो बुढ़ा है और एक घिसी पिटी कैब हॉर्स की तरह बदसूरत है। वाओ, दैट्स हार्श। तो लोमोव भी काउंटर अटैक करता है, बट दिस टाइम विथ टेक्निकल डिटेल्स। वो कहता है, एक्सक्यूज मी नतालिया स्टेफानोवना, तुम भूल रही हो कि तुम्हारा डॉग ओवरशॉट है, और ओवरशॉट डॉग हमेशा एक बुरा शिकारी होता है। बेसिकली वो उसके डॉग में एक टेक्निकल कमी निकाल रहा है। और ये कुत्तों की लड़ाई इतनी ज्यादा पर्सनल, इतनी इंटेंस हो जाती है कि चीजें अब बिल्कुल कंट्रोल से बाहर निकल जाती हैं। और अब हम पहुंचते हैं इस प्ले के ड्रामेटिक क्लाइमैक्स पर, एक ऐसा प्रपोजल जिसके लिए कोई मर भी सकता है। इतने आर्ग्यूमेंट, इतने टेंशन और अपनी उन्हीं हार्ट पैल्पिटेशंस की वजह से लोमोव ड्रामेटिकली बेहोश हो जाता है। ही जस्ट कोलैप्सेस। और इसके बाद तो पूरा पैनिक फैल जाता है। नतालिया चिल्लाती है, वो मर गया, डॉक्टर बुलाओ, डॉक्टर। सबको लगता है कि लोमोव इतने एक्साइटमेंट में सच में मर गया है। लेकिन द मोमेंट लोमोव को होश आता है, चुबुकोव एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करता। वो कहता है जल्दी से शादी कर लो और जाओ जहां जाना है। ये राजी है। वो जबरदस्ती उनका प्रपोजल करवा देता है, बस ये किस्सा खत्म करने के लिए। लेकिन यहां पे आता है असली ट्विस्ट। अभी अभी एंगेजमेंट हुई है और उनका पहला काम क्या होता है? वापस वही झगड़ा शुरू करना। नतालिया कहती है अब तो मान लो कि गेस स्क्वीजर से खराब है, और लोमोव कहता है नहीं, बेहतर है। कैन यू बिलीव द एब्सर्डिटी? तो सवाल ये है, इस पूरे पागलपन का मतलब क्या है? इसका पॉइंट क्या है? चेखव हमें सिर्फ हंसाना चाहते हैं
या इसके पीछे कोई गहरा मैसेज है? चलिए इसके की टेकअवेज को समझते हैं, जो आपके एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये फार्स का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। फार्स क्या होता है? ये एक ऐसी कॉमेडी है जिसमें सिचुएशंस को बहुत ही ज्यादा एग्जैजरेट मतलब बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। जैसे लोमोव का बेहोश हो जाना, नतालिया का ड्रामा करना, कुत्तों पर इतना बड़ा झगड़ा, ये सब ओवर द टॉप है ना। यही फार्स है जिसे हंसी पैदा करने के लिए यूज किया जाता है। और इस प्ले के की थीम्स क्या हैं? सबसे पहला, प्राइड और जिद की बेवकूफ़ी। दूसरा, मैरिज को एक बिजनेस डील की तरह देखना, एक इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जहां प्यार नहीं जमीन इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज, इन अमीर लोगों के आर्ग्यूमेंट्स कितने फालतू और ट्रिवियल हैं। और आखिर में ये पूरा प्ले उस टाइम के अमीर लैंड ओनर्स पर एक ब्रिलियंट सटायर यानी व्यंग है। और अब एक आखिरी सवाल आपके लिए। क्या आपको लगता है कि एक ऐसी शादी जिसकी शुरुआत ही इतने झगड़ों से हो, वो कभी एक हैप्पी मैरिज हो सकती है? सोचो, लोमोव और नतालिया का फ्यूचर कैसा होगा? वो शादी के बाद भी ऐसे ही लड़ते रहेंगे? इसके बारे में जरूर सोचना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।